हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 48 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत जो है इंडियन रॉक सिस्टम को पढ़ा था, यानी कि भारतीय चट्टानों का हमने वर्गीकरण पढ़ा था। और आई होप आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा और समझ में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंडियन रॉक सिस्टम भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने ट्रिक भी बताया था कि आप इजीली कैसे याद रख सकते हैं क्रम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोयले के प्रकार और क्षेत्र के, यानी कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। क्षेत्र और प्रकार दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कोयला है। और सबसे पहले बात करें अगर कोयले की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोयले के प्रकार। कितने प्रकार के कोयले होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं कोयले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात बनती है कोयला बनता कैसा रॉक है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है कोयला कैसा रॉक है, सेडिमेंट्री। किसमें बनता है? जहाँ सेडिमेंट जमा होते हैं और ताप दाब जब पड़ता है उन सेडिमेंट्स पे, तब जाके क्या बनता है, कोयला बन जाता है, ठीक है। कैसा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है ये कोयला। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ये कोयला। प्रकार कितने होते हैं इस कोयले के? तो 4 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से, एक एक लाइन, आज एक एक शब्द यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। पहला प्रकार क्या है? एंथ्रेसाइट, यानी कि पहला प्रकार का कोयला क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला है। देखते हैं, यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है। यानी कि प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बेस्ट कोयला या सबसे उच्च कोटि का, सर्वोत्तम कोटि लिखा है तो यहाँ पे उच्च कोटि भी लिखा आ सकता है। तो इसीलिए आप अंग्रेजी टर्म को ध्यान में रखिए कि सबसे बेस्ट कोयला अगर कोई है तो कौन सा है, तो वह एंथ्रासाइट कोयला है, जो सबसे उच्च या सर्वोत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको बेस्ट? तो देखते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा कितना, 85% से अधिक होती है। यानी कि अगर बात करें इस एंथ्रासाइट कोयला में, क्यों इसको बेस्ट माना जाता है? क्यों बेस्ट माना जाता है? क्योंकि इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 85% प्लस, यानी कि इससे भी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या इसे सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि किस कोयले में जो है, मतलब एंथ्रासाइट कोयले में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है। यह डीप प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसीलिए याद रखिए 85% या इससे भी ज़्यादा। अब देखिए क्या है कि कार्बन की मात्रा 85% से अधिक, ताप भी अधिक होता है और इसमें नमी कम होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, अभी प्रश्न आएगा आप लोगों के सामने कि नमी किस में ज़्यादा होती है। तो प्रश्न पूछे किस कोयले में नमी कम होती है, तो एंथ्रासाइट कोयले में क्या होती है, नमी कम होती है लेकिन ताप अधिक होता है। मतलब आप इसको बर्न करोगे, इसको जलाओगे तो ये जलेगा, अच्छे से जलेगा, धुआं कम देगा, ठीक है। आगे देखते, देखिए लिखा भी है कि तथा धुआं की मात्रा कम होती है। जब नमी कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, तो फिर धुआं अपने आप ही कम आएगा। तो सबसे अगर प्रश्न पूछे कि सबसे बेस्ट कोयला है या सबसे उच्च कोटि का कोयला किस, कौन सा है, तो कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला है। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो देखते हैं, भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि एंथ्रासाइट कोयला किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिए, जब एंथ्रासाइट कोयला कहाँ, जम्मू कश्मीर में, वो भी जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में, तो कारगिल वाले क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला ज़्यादा पाया जाता है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगले कोयले को। अगला प्रकार हमारा क्या है, तो अगला प्रकार है दूसरा, बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। अब देखिए, बिटुमिनस जो है गोंडवाना युग, यानी कि जब गोंडवाना युग चल रहा था उस समय का कोयला है यह। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। प्रश्न यह पूछा गया है कि जो है बिटुमिनस कोयला कब बना था, तो गोंडवाना युग में बना था, ठीक है। यह कोयला पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, जैसे पूर्वी भारत कौन सा हो गया, ईस्ट वाले जितने भी 7 सिस्टर्स की बात करते हैं ना, 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे देखिए पूर्वी भारत, जैसे कि उड़ीसा, क्या हो गया, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बिटुमिनस किस काल का है, तो गोंडवाना काल का है, ठीक है ना, बिटुमिनस कोयला। और यह उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोल क्षेत्र है, झारखंड में भी बहुत सारे कोल क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल में, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। देखिए आगे कि भारत में लगभग 98% कोयला किस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला है भारत में। देखिए यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न बना था कि सबसे, देखिए कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे और आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, गलतियाँ कहाँ होती हैं।
प्रश्न पूछे कि सबसे सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा माना जाता है, तो आप क्या लगाओगे, एंथ्रासाइट लगाओगे, सबसे बेस्ट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट मैंने ए लिख दिया है। अब प्रश्न बने कि भारत में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कोयला, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला जो है भारत में कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या लगाओगे, एंथ्रासाइट नहीं, बल्कि क्या लगाओगे, बिटुमिनस कोयला, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बेस्ट तो नो डाउट कौन सा है, एंथ्रासाइट है, लेकिन यह कम मात्रा में पाया जाता है, कम क्षेत्र में, जैसे सिर्फ और सिर्फ कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के। लेकिन जो ये बिटुमिनस है, ये भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए 100% पे कितना, 98% यह जो है बिटुमिनस मिलता है भारत में। तो इन दोनों प्रश्नों को आप याद रखें, क्योंकि ये दोनों प्रश्न लगातार पूछे गए हैं प्रश्नों में, अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिटुमिनस प्रकार का हो गया। अब बिटुमिनस कोयला कैसा कोयला है, सेकंड किस्म का है, सेकेंडरी कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 55 से 65% होती है। परसेंटेज भी याद रखते जाइए, क्योंकि जब डीप प्रश्न बनते हैं ना, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं आप लोगों से। तो अगर एंथ्रासाइट में बात करें, कितना परसेंट कोयला, कितना परसेंट इसमें कार्बन, 85% प्लस, इनके 85% से भी ज़्यादा होता है। बिटुमिनस में कितना होता है, तो 55 से लेकर के 65% तक कार्बन होता है। यानी कि सबसे नमी कम किस में हो गई, तो एंथ्रासाइट में सबसे नमी कम, और ज्वलनशीलता सबसे ज़्यादा, धुआं भी कम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब तीसरा कौन सा है, लिग्नाइट है। तीसरा कौन सा कोयला है, लिग्नाइट कोयला। अब देखिए लिग्नाइट किस्म के कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट यही हो गया। प्रश्न बना हुआ है कि किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। अगर प्रश्न बन जाए कि किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, तो क्या आप लोग ये प्रश्न छोड़ के आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं। भूरा कोयला दे दे तो क्या, लिग्नाइट कोयला, जो कि कोयले के प्रकार में तीसरे प्रकार का कोयला होता है, और यह क्या होता है, भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले की तीसरी कोटि का कोयला है। ठीक है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न बना हुआ है कि लिग्नाइट किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को मैप बना के बताऊँगी कि कहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के ऊपर ये राजस्थान वाला एरिया। ये क्या है, MH महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, गोवा। गोवा के नीचे क्या है, KR, यानी कि कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे ये वाला क्षेत्र क्या होता है, तो केरल का है। कौन सा, केरल। और यहाँ जब केरल के इधर ये क्या है, वेस्टर्न घाट, WG। ये क्या है, ईस्टर्न घाट, EG मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट पे जब यहाँ आते हैं नीचे, तो यह ही है तमिलनाडु का एरिया, और इसी तमिलनाडु में क्या है, नवेली। नवेली क्षेत्र जो है इसी तमिलनाडु में है, और यहीं इसी नवेली में जो है कौन सा कोयला पाया जाता है, तो यह लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार, प्रश्न पूछ दे आपसे, SSC GD में पूछ दे, CGL में पूछ दे, या फिर जो SI में पूछ दे, या फिर PCS, UP SSC, कोई भी एग्जाम हो, आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपसे प्रश्न में जब आंसर दे तो आपको तमिलनाडु नहीं देकर सीधा सीधा नवेली दे देगा, तब कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखिए नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ठीक है, अब यह नवेली देखिए कहाँ पे, तमिलनाडु में है नवेली, और यहीं पे लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। और प्रश्न याद रखिए, लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक एक शब्द जो है इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे मैप इसलिए बनाया ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि हाँ नवेली ताप संयंत्र कहाँ पे है यह। ठीक है, आगे देखते हैं। तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में ही लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादन भी कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में होता है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा था, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, J&K में। सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाने वाला कौन सा कोयला है, बिटुमिनस कोयला, जो कि 98% भारत में पाया जाता है। और पूछे कि लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के नवेली में होता है। उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है, और ठीक है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा जब भाई उत्पादन ज़्यादा है तो भंडारण भी कहाँ पे होता है, यहीं पे इसका भंडारण भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले के 2 अन्य क्षेत्र भी हैं। देखिए ये मतलब वेरी वेरी, इसको वेरी वेरी मैं इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। लिग्नाइट के लिए नवेली ताप तो है, नवेली क्षेत्र है तमिलनाडु के, इसके अलावा भी 2 अन्य क्षेत्र है, और ये दोनों पूछे गए हैं। कौन सा है, तो पहला देखिए असम राज्य में माकूम,
यानी कि प्रश्न पूछा गया माकूम किसके लिए फेमस है, तो यह माकूम जो है किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए। प्रश्न एक बना, माकूम किसके लिए, कोयले के लिए। लेकिन प्रश्न बन जाए कि माकूम में किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। कहाँ पे है यह माकूम, असम में है माकूम। बनेगा आपको, अभी मैप में मैं दिखाऊंगी ये सारे क्षेत्र कहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्षेत्र से लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा क्या है, राजस्थान राज्य में क्या है, पलना, इसे कहीं कि पालना भी बोला जाता है, पालना, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। पलना या पालना में भी क्या पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। तो कहाँ कहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है, 3 जगहों पे। कहाँ पे, तो एक तो तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, एक असम के माकूम में, और दूसरा राजस्थान के पालना में। राजस्थान कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखिए मैप में राजस्थान यहाँ पे है, और यही पालना क्षेत्र है, ठीक है। यहीं पे क्या है, राजस्थान में यहीं पे पालना है, और इसी पालना में जो है क्या मिलता है, लिग्नाइट कोयला मिलता है। पूर्वोत्तर में इधर क्या है, तो इधर जाएंगे तो आपको असम, यहाँ पे ये असम रहा, ये है असम, और यहीं पे कौन सा कोयला असम में, तो माकूम क्षेत्र असम में है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 55% के बीच पाई जाती है। कितना कोयला होता है लिग्नाइट में, तो 45 से 55%। एंथ्रासाइट में कितना, 85% था। 55 से लेकर के 65% किस में था, बिटुमिनस में था। अब देखिए थोड़ा और कम हो गया, 45 से 55% हो गया, किसमें, लिग्नाइट कोयले में कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब देख लीजिए कोयले की खान व क्षेत्र, यहाँ पे देखिए मैप में देखते हैं, आपको दिखा दूँ मैं कि ये करेवा क्षेत्र क्या है, करेवा। प्रश्न पूछे करेवा क्षेत्र कहाँ किसके लिए फेमस है, ये करेवा। तो यह करेवा कहाँ है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और फेमस किसके लिए है, तो यह भारत का कोयला क्षेत्र है, कोल क्षेत्र है। कौन सा यहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो यहाँ पे एंथ्रासाइट नाम का कोयला पाया जाता है। पालना देखिए, पायला कहाँ पे है, यह पालना, मैं RAJ लिख दे रही हूँ, यानी कि राजस्थान में यह पालना क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला। कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। सिंगरौली जो कहाँ पे है, सिंगरौली देखिए कहाँ पे है, तो यह सिंगरौली जो है, यह सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये मैप पे थोड़ा सा गलत दिखा दिया है, ठीक है। सिंगरौली कहाँ पे है, यह सिंगरौली जो है अपने उत्तर प्रदेश में है सिंगरौली, ठीक है। आगे देखते हैं पंचघाटी कहाँ पे, तो पंचघाटी मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए स्पष्ट मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखिए झरिया कहाँ पे है, तो ये झारखंड है। झरिया झारखंड में, झरिया फेमस ही है कोयले क्षेत्र के लिए। गिरिडीह कहाँ पे है, और रानीगंज कहाँ पे है, तो कि रानीगंज गिरिडीह कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ये देखिए वेस्ट बंगाल है, ऊपर क्या है, सिक्किम है। तो गिरिडीह हो गया, रानीगंज ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, कोल क्षेत्र है। आगे देखिए तलचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तलचर कैसा क्षेत्र है, तो यह तलचर जो है, उड़ीसा का तलचर किसके लिए, कोयले के लिए, बहुत ही ज़्यादा। सारे कोयले के क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे सिंगरौली है और ये सिंगरैनी है, दोनों में बहुत ही, क्योंकि दोनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन बन जाती है। तो सिंगरौली कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ पे है, तो यह आंध्र प्रदेश में। देखिए ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में क्या, सिंगरैनी। दोनों को स्पष्टता आप बना के रखेंगे। अब ये जो नवेली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नवेली कहाँ पे है, तो नवेली जो है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में है यह नवेली। और किसके लिए, किस कोयले के लिए फेमस है यह, तो यह जो है नवेली ताप लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माकूम छूट रहा था यहाँ पे, देखिए माकूम छूट रहा था। ये माकूम कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि यह असम, यह असम वाला क्षेत्र है। असम में है क्या, माकूम। किसके लिए फेमस है यह, पालना, माकूम और नवेली, किस, लिग्नाइट कोयले के लिए। तीनों क्षेत्र फेमस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा किस्म का कोयला क्या है, पीट कोयला है। पीट एक घटिया किस्म का कोयला, इनकी सबसे बेकार कोयला, अगर कहा जाए सबसे बेकार कोयला कौन सा है, तो यह पीट कोयला, जो कि सबसे बेकार कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से कम पाया जाता है। जब कार्बन की मात्रा कम होगी तो वह कोयला कैसा होगा, धुआं ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे एंथ्रासाइट मैंने पढ़ाया, उसमें बताया था कि नमी की मात्रा उसमें क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसमें पीट कोयले में क्या होता है, नमी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, तो उससे क्या होता है कि जिसके कारण इससे जलाने पर क्या होता है, धुआं ज़्यादा होता है, ठीक है, और मात्रा अधिक निकलती है। धुआं जो है सबसे ज़्यादा इसमें धुआं निकलता है। अब देखिए सामान्यतः पीट किस्म के कोयले का निर्माण दलदली क्षेत्रों में, कहाँ पे होता है, जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसे कोयले का निर्माण होता है। यही कारण है कि पीट किस्म के कोयले में नमी, भाई दलदल होगा तो वहाँ पे नमी तो होगी ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
ये तो कोयला का क्षेत्र दिया हुआ है, कोल क्षेत्र है। जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर का दिखाया, ये क्या है, करेवा। कहाँ पे है ये, JNK में करेवा है। किसके लिए, कारगिल क्षेत्र का करेवा है। किसके लिए, एंथ्रासाइट कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पालना मैंने बताया था, पालना किसका, लिग्नाइट कोयला। यहाँ पे कौन सा, राजस्थान का, राजस्थान का जो पालना है वह किसके लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान का पालना। देखिए पंचघाटी जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है पंचघाटी। और ये सिंगरौली कहाँ पे है, तो देखिए सिंगरौली, यह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि सिंगरौली जो है, आगे देखते हैं, गिरिडीह और रानीगंज, ये दोनों कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। झरिया कहाँ पे, झारखंड में। तलचर जो उड़ीसा का तलचर किसके लिए फेमस है, ये उड़ीसा का तलचर, तो कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए माकूम, असम का जो माकूम है किसके लिए, तो यहाँ पे भी असम के माकूम में पालना हो गया, असम का माकूम हो गया, और तमिलनाडु का नवेली, ये तीनों लिग्नाइट कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आगे देखिए सिंगरैनी जो कि आंध्र प्रदेश में, और ये नवेली ताप संयंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु में है। तो ये कोयला के क्षेत्र थे। ठीक है, अब आगे देखिए भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की सूची, लिस्ट भाई हमने दे दिया क्योंकि इस लिस्ट से बहुत बार प्रश्न बने हैं, और आगे भी पूरी गारंटी है कि यहाँ से आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। राज्य इधर दिया है और इधर कोयला का क्षेत्र, यानी कि कौन सा राज्य में कौन सा कोयला क्षेत्र पड़ता है। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से, रानीगंज मैंने बताया, रानीगंज अभी लोकेशन मैप में दिखाया था। रानीगंज कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। और यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो अगर प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, रानीगंज है। कहाँ पे है यह, WB वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। झारखंड में देखिए झरिया जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र क्या है, झरिया झारखंड का है। याद रखिए झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सब कहाँ पे है, झारखंड में। नाम याद रखिएगा, ये सभी नाम कहाँ पे है, तो झारखंड में है। और ये हैं क्या, ये भी याद रखिएगा, हैं क्या, तो कोयला क्षेत्र है। क्या है ये, सभी कोयला क्षेत्र हैं। झरिया झारखंड का भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, डाल्टनगंज और रामगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश देखिए सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला भी कहीं लिखा रहता है इसको, उमरिया, सतपुरा, ये सभी कोयला फील्ड कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुरा कोयला फील्ड, ये सब कहाँ पे है, MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा में देखिए तलचर है, तलचर लिखा हुआ, तलचर है, हिमगिरी है और रामपुर, ये तीनों कोयला क्षेत्र कहाँ पे हैं, उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या है, तो कंटापल्ली और सिंगरैनी, यहाँ पे सिंगरैनी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ देखिए कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोरबा बहुत फेमस है। कोरबा, बिसरामपुर है, सोनहट है, झिलमिल है और हसदो, अनंत। देखिए इनसे सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें तो क्या है, यह कोरबा है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किसके लिए फेमस है, कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। ठीक है, असम में देखिए, तो असम में मैंने माकूम बताया, नजीरा है और क्या है, जांजी है। जयपुर असम के सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेघालय में देखिए क्या है, उमरलोंग है, डारंगी गिरी है, चेरापूंजी है, मावलोंग है और लैंग्रीन है। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है ना, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामपुक, क्या है, नामचिक नामफुक, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, नामचिक नामफुक कोल क्षेत्र कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और यह जो है इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। मैंने ये कोल क्षेत्र तो आपको बता ही दिया। ठीक है, मैंने शायद आप लोगोंको यहाँ पे सिंगरौली को हमने कहा यूपी में बताया था, जो कि थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये सिंगरौली कहाँ पे है, MP, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मध्य प्रदेश में है। करेवा कहाँ पे है, J&K, जम्मू कश्मीर में। पालना कहाँ पे है, मैं इसीलिए आपको स्टेट का नाम लिखते जा रही हूँ, राजस्थान में है, ठीक है, आगे झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है। ठीक है, रानीगंज कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तलचर कहाँ पे, उड़ीसा में। सिंगरैनी कहाँ पे है, AP, आंध्र प्रदेश में है। नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु, यहाँ देखिए नवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है, नवेली ताप संयंत्र। और माकूम कहाँ पे है, तो देखिए असम में है। माकूम कहाँ है, असम में है यह माकूम कोल क्षेत्र। ठीक है, तो यह थी आज की हमारी क्लास को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।